Assalamualaikum dear students. Today we will learn about the chapter number 1 होम्योस्टेसिस क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट विद इन देयर बॉडी। ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करता है अपने वाटर एंड सॉल्यूट की क्वांटिटी को बैलेंस करता है। ऑस्मो का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ऑस्मो का मतलब है दैट मीन्स पुश एंड रेगुलेशंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेगुलेयर। इसका मतलब है टू कंट्रोल। इट मीन्स अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट विद इन देयर बॉडीज़। इसका मतलब ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस करती है, मेंटेन करती है वाटर और सॉल्यूट को अपने अंदर। मतलब इन दोनों की क्वांटिटी बैलेंस रहेगी, मेंटेनेंस रहेगी, तो आप ऐसे पूरे प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ऑस्मो रेगुलेशन की नीड क्यों पड़ती है। The need of osmoregulation. Living organisms interact with the environment by consuming food and water. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको पता है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्यों इंटरेक्ट करते हैं? फूड और वाटर को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से वो फूड और वाटर को कंज्यूम करते हैं, जिस तरह फूड और वाटर आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो उसको एक्सक्रिएट करने की भी नीड पड़ती है। तो ये एक्सक्रिएट करते हैं वाटर को फ्रॉम द बॉडी से। अब जब ये चीज़ें आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट होंगी तो किस फॉर्म में होंगी? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन एंड फेसेस। इनकी फॉर्म में जो है आपके पास वेस्ट मटेरियल जो होता है एक्सक्रीट आउट होता है। तो जब ये वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होगा तो दे लूज वाटर एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस। जब ये चीज़ें एक्सक्रिएट होंगी तो ये आल्सो क्या लॉस करेंगी? वाटर को लॉस करेंगी, मिनरल्स को लॉस करेंगी। और इन वाटर और मिनरल को लॉस करने के साथ साथ इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी? आपके कुछ सॉल्ट आ जाएंगे, बॉडी के एसिड्स आ जाएंगे और बेसिस आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके आ जाते हैं शुगर, प्रोटीन और लिपिड्स। अब आपको पता है जब आपकी बॉडी से वाटर एक्सक्रिएट हो रहा है, जो कि वाटर इज़ अ इम्पॉर्टेंट है फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब इसकी बात आप इस तरीके से समझें कि जब भी आप कोई फूड अपनी बॉडी के एंटर करते हैं, फूड आपकी बॉडी के एंटर होगा तो वो आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, बाकी के ऑर्गन्स में कैसे पहुंचेगा। तो वाटर एक स्पेशल आपके पास इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके जो फूड है उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी मटेरियल होगा, फूड होगा, वो आपका जो वाटर है वो इसको धकेलेगा, पुश करेगा ताकि वो बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच सके। अगर वाटर की क्वांटिटी कम हो गई, इफ़ रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉप, इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। वाटर की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन वर्ड जो है इसका मतलब है कि वाटर का बॉडी से लॉस हो जाना। तो इस वजह से हमें ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने की नीड होती है ताकि जो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट हो रही हैं स्वेट, यूरिन और फेसेस की फॉर्म में, तो इनके साथ वाटर भी लॉस हो रहा है, सॉल्यूट भी लॉस हो रहा है। तो ये जब सारी चीज़ें लॉस हो जाएंगी तो हम अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे करेंगे? तो इस तरीके से इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स कैन डिसोसिएट एंड गिव इम्पॉर्टेंट आयंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि बेटा जब ये डिसोसिएट होते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो है इम्पॉर्टेंट आयंस हैं। ठीक है, किसके लिए हैं? ब्रेन के लिए हैं। कौन कौन से ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट आयंस हैं? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, जब नर्व इम्पल्स के थ्रू ब्रेन मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करता है तो आपके पास सोडियम और पोटेशियम जो है ये जनरेट होते हैं, जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मसल्स के फंक्शंस के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइट आपको पास ये आयन जो है ये देता है। वाइल जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एनर्जी मेकिंग स्ट्रक्चर,
फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। आपकी बॉडी के अंदर बहुत से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने पढ़ा था, लिपिड्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गई। आपको पता है कि जो लिपिड है ये किस तरीके से बनता है। लिपिड्स की जो आपको लेयर है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से आपका सेल मेम्ब्रेन बनता है, तो एक ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा जो है आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स किसे कहते हैं और ऑस्मो कॉन्फर्मर्स किसे कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट एक्टिवली रेगुलेट the concentration of water and solute within the bodies to stable the maintained environment। ऑस्मो रेगुलेटर्स में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो एक्टिवली रेगुलेट करते हैं किसकी कंसंट्रेशन को बेटा? वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, स्टेबल करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकें। इसमें आ जाते हैं फ्रेश वाटर एंड मैरीन, बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल। ये सारे आपके पास ऑस्मो रेगुलेटर्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मो कॉन्फर्मर्स की। ऑस्मो कॉन्फर्मर्स किसे कहते हैं? ऑस्मो कॉन्फर्मर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट अलाउ देयर इंटरनल सॉल्यूट एंड कंसंट्रेशन टू मैच दोस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऑस्मो कॉन्फर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अलाउ कर सकते हैं अपने इंटरनल सॉल्यूट को और इसकी कंसंट्रेशन को, ताकि मतलब ये अपने सॉल्यूट को बाहर के एनवायरनमेंट से मैच कर सकें। इनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो सेम रहता है। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या होता है कि ये अपने बाहर के और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास वाटर और सॉल्यूट की तादाद बैलेंस रहे। जबकि ये क्या करते हैं, जैसे बाहर का एनवायरनमेंट है वैसे ही ये अपने अंदर का एनवायरनमेंट मैच कर लेते हैं। अब ऑस्मो कॉन्फर्मर्स में कौन से आ जाते हैं? स्टारफिश, जेलीफिश, ये जो हैं मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, ये सारे ऑस्मो कॉन्फर्मर्स हैं जो अपने एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच कर देते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स में आपके पास फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में फ़िशेस जो होती हैं वो आ जाती हैं। अब फ़िशेस भी दो तरीके की होती हैं, कार्टिलेजनस फ़िशेस और बोनी फ़िशेस। जो बोनी फ़िशेस होंगी वो आएंगी सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्मो रेगुलेटर्स में, कार्टिलेजनस फ़िशेस की हम बात नहीं कर रहे। रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स में हम आ जाते हैं तो हम भी मतलब ऑस्मो रेगुलेटर्स में ही आ जाते हैं। होपफुली आपको वीडियो ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।